मैं हूँ परम और आप देख रहे हैं लर्न बाय परम यूट्यूब चैनल। आज हम एक जर्नी शुरू कर रहे हैं जो आपके करियर और ग्रोथ को चार्ज कर सकती है फ्रॉम पाइथन और डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, और मैं आपको गारंटी देती हूँ आज के जो भी 10 to 15 मिनट्स हैं के बाद जब आप ये इंट्रो खत्म कर लोगे आप समझ जाओगे कि डेटा एनालिटिक्स क्यों ट्रेंडिंग में है। ठीक है, और रियल वर्ल्ड में इसका क्या यूज़ है और कहाँ पे यूज़ है इसका, और ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? लेट्स गो। ठीक है, सो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने एक पाइथन को डेटा एनालिटिक्स का है जो कि डेटा एनालिटिक्स कोर्स ये सबके लिए है, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन हो, चाहे उसने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है इंडस्ट्री के अंदर में बट वो करियर स्विच करना चाहते हो, बट इनफ नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि डेटा एनालिटिक्स रोल पे कैसे अपने को लैंड होना है, मतलब प्लेसमेंट कैसे लेनी है टोटली डेटा एनालिटिक्स के प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि देखा जाए इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे प्रोफाइल्स अवेलेबल है, फुल स्टैक है, राइट, डेटा एनालिटिक्स है, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट कैसा है कि हमें एक ऐसे जॉब पे लैंड होना है ताकि हम एक एज अ बिगनर हम अपने इंडस्ट्री में कोई एक बेस जगह बना पाए, ताकि एक बार आपकी एक बार जगह बन गई तो आप ऑब्वियसली इन फ्यूचर डेज में जैसे आपको 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो भी करियर है आप वो स्विच करोगे, राइट। तो उसके लिए बेस इम्पॉर्टेंट होना ज़रूरी है, आपका फंडामेंटल इम्पॉर्टेंट होना ज़रूरी है, आपको एक फाउंडेशन आनी चाहिए कि आपको कैसे लैंड होना है, या आपको पहले क्या चीज़ें आनी चाहिए, प्राइमरी चीज़ें क्या आनी चाहिए, हर एक चीज़ सीढ़ियों के साथ आगे 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 अपने को बढ़ना है। ठीक है, तो अभी ये जो कोर्स है ये टोटल डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है स्टार्ट टू एंड। इसके अंदर में हम लोग कुछ भी शॉर्टकट नहीं करेंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि डेटा एनालिटिक्स में डायरेक्टली हम लोग ने उसके जो एडवांस टूल है वहाँ से स्टार्ट करो या डायरेक्टली प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना है। नो, यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे डेटा एनालिटिक्स के अंदर में पहले क्या क्या चीज़ें लगने वाली है पहले हम वो डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद सबसे पहली जो भी इसकी जो बोलते हैं ना कि बेस इसका क्या है, डेटा एनालिटिक्स का जो बेस है वो है पाइथन, क्योंकि पाइथन से ही आप कोड कर पाओगे, पाइथन से ही आप अलग अलग लाइब्रेरी का यूज़ कर पाओगे, और अलग अलग लाइब्रेरी का यूज़ करके ही आप चीज़ों को इनिशियलाइजेशन कर पाओगे और एग्जीक्यूशन कर पाओगे, राइट। तो ये सब चीज़ें, तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि कोर्स का ये मतलब ये कोर्स क्यों डिफ़ाइन किया है, ये कोर्स क्यों बनाने का मैंने सोचा है। मैंने कोर्स बनाने का इसलिए सोचा है इस बारे में क्योंकि जैसे डेटा एनालिटिक्स का जो कोर्स है इसके अंदर में अभी आप देखोगे यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है, बट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी हर एक चीज़ में मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, बाद में वही चीज़ वहीं पे छूट जाती है, बट आगे कैसे करना है उसको, कैसे चीज़ें मर्ज करनी है, मतलब फिर नहीं समझ में आती चीज़ें। ठीक है, तो अभी ये जो मेरा कोर्स रहेगा इसके अंदर में मैं टोटली जैसे हम लोग नहीं क्या स्कूल में रहते हैं, स्कूल में कैसे हम लोग स्टार्टिंग से सीखते हैं ABCD, सो अभी आप समझ लो कि कोडिंग के अंदर में आप टोटली बिगनर हो, लाइक आपको कुछ नहीं आता है। अगर आप यहाँ से भी कोर्स भी स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली मैं गारंटी देती हूँ आपको, अगर आप ये करोगे तो आप ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट्स बनाना, आपको पूरा टोटली उसके अंदर में लाइब्रेरीज कैसे इसके इंक्लूड करनी है, कैसे चीज़ें इसमें यूज़ करनी है, सब चीज़ें आपको आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो मैं आपको टोटली बोलती हूँ कि ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये कोर्स मैं खुद डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि ये कोर्स ऐसा ही है कि इसके अंदर में टोटली मैं स्टार्ट टू एंड आप जैसे इस देखोगे, आप रोज़ इसके अंदर में देखना जब मैं रोज़ कोर्स इसमें अपलोड करूँगी या को रोज़ मैं इसमें वीडियोस अपलोड करूँगी तो आप एंड ऑफ दी देखना कि इसके अंदर में हर एक चीज़ इंक्लूड रहेगी, और अगर इसमें एक भी चीज़ इंक्लूडेड नहीं है या कुछ भी मिस हो रहा है तो आप हो ही बताने के लिए कि मैम ये मिस हो रहा है, या मतलब आप कमेंट है, आपके पास कमेंट बॉक्स है तो उसमें भी आप मुझे बता सकते हो कि मैम ये वाला पॉइंट आपको, अगर आपको लग रहा है कि ये वाला पॉइंट होना चाहिए तो यू जस्ट कमेंट मी, तो मैं कमेंट पढ़ूंगी उसके हिसाब से मैं वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये पूरा कोर्स ऐसा बने कि ताकि स्टार्ट से जैसे कि किसी को कुछ भी नहीं आता है, बस वो इसका एक ड्रीम है कि नहीं मुझे IT इंडस्ट्री में जाना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कोर्स है कि मतलब मैं स्टार्टिंग से ही पूरा सिखाऊंगी,
उसके अंदर में जैसे ही आपका कोर्स वगैरह कंप्लीट होगा तो गिट कैसे करना है, गिट हब कैसे करना है, और प्लस फिर आपका रिज्यूम बिल्डिंग कैसे करनी है, मॉक्स वगैरह कैसे लेना है, तो वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहेगी। ठीक है, तो अभी हम लोग ने जस्ट लाइक पहले हम लोग वो जान लेते हैं कि एक्चुअली वाई डेटा एनालिटिक्स इज डिमांडेड, क्यों ट्रेंडिंग में है ये कोर्स, क्योंकि हर एक कंपनी के पास डेटा का ढेर है, राइट। हर एक कंपनी के पास डेटा है, बहुत सारा डेटा है, रॉ डेटा है, ठीक है। जैसे कि सेल्स है, मार्केटिंग है, कस्टमर फीडबैक है, राइट। वेबसाइट पे अगर जब क्लिक करते हो तो उसमें भी आप लॉग इन करते हो, फिर रजिस्टर करते हो, फिर आपका जो भी डेटा है वो कंपनी के पास जाता है, राइट। फिर वो जो बिजनेसेस का जो भी डिसीजन लेना, लाइक जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, किसके ऊपर डिसीजन ले रहे हो, आप डेटा के ऊपर ले रहे हो। वो डेटा के ऊपर में जब तक आपके पास वो डेटा नहीं होगा तब तक आप उसमें डिसीजन नहीं ले सकते, उसमें आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, आपको नहीं पता चलेगा कि हमारी कंपनी में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। डिपेंड्स ऑन डेटा। तो डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप आईटी छोड़ो, आप हेल्थ केयर ले लो, सेल्स ले लो, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट में डेटा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और डेटा को एनालाइज करना, विजुलाइजेशन करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जॉब में क्यों डिपेंडेंट है, हर एक, चाहे आप हॉस्पिटल ले लो, चाहे कॉलेज ले लो, या आईटी डिपार्टमेंट क्यों ना लो, डेटा एनालिटिक्स के अंदर में आपको डेटा के ऊपर में ही हमेशा काम करना पड़ता है। उसके लिए आपको अलग अलग लाइब्रेरीज यूज़ करनी होती है। अभी इसके अंदर में कौन कौन से जॉब डिमांडेड में है, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स है, ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स है, डेटा साइंटिस्ट है, कि इसकी जो सैलरी है ये पूरे आज के डिमांड में पूरे हाई लेवल पे है। अगर आप अभी भी जाओगे एज अ फ्रेशर लेवल में तो आपको 4-5 लाख रुपए कहीं नहीं गए। अगर आपको वेल स्किल्ड हो, अगर आपको इंटरव्यू आपने अच्छे से कर लिया, आपने हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया, आपके 4-5 लाख रुपए का जो एनमली जो आपका पैकेज होता है वो कहीं नहीं गया। ठीक है। और जैसे अभी आप देखोगे भी लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन देखो, naukri.com में देखो, हर रोज इसके ऊपर में ओपनिंग है। ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, अमेज़ोन है, ठीक है। अमेज़न को कैसे पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट है या कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो डिमांड में चल रहा है, उसे कैसे पता चलता है कि अभी जैसे कि नेक्स्ट में 15 अगस्त आने वाला है, राइट। तो उसे कैसे पता चलता है कि ये चीज़ें हैं, इसमें ये वाला ड्रेस दिखाना चाहिए, ये वाली चीज़ें दिखानी चाहिए, कैसे पता चलता है, ही टोटली वर्क्स ऑन डेटा। ठीक है। ये सब डेटा एनालिस्ट के ही बताता है। डेटा एनालिटिक्स के ऊपर में आप काम करते हो और डेटा एनालिस्ट करने के बाद ही वो बताता है कि कौन सी चीज़ें कब आपको दिखानी है या कौन सी चीज़ आपको कब फैसिलिटी देनी है, वो सब चीज़ें कौन करता है, डेटा एनालिटिक्स करता है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए। और सबसे पहले दूसरी बात ये है कि ठीक है, हमें पता चल गया कि डेटा क्या काम करता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है डेटा की। और अभी जैसे कि ये कोर्स है डेटा एनालिटिक्स का कोर्स, तो ये कोर्स ही क्यों चॉइस करना चाहिए, क्यों नहीं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, क्यों नहीं हम डेटा साइंस है। उसके ऊपर में मैं आगे जाके जैसा मेरा डेटा एनालिटिक्स का कोर्स ख़त्म होगा, जब मेरी ये वाला कोर्स पूरा ख़त्म होने के बाद मैं उसके बाद डायरेक्टली किस पे जंप करने वाली हूँ, डेटा साइंस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे। ठीक है। बट मेरा गोल ये है कि आप लोगों को टोटली बेसिक टू एडवांस सब चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, ताकि आपको एक चीज़ के लिए 100 बार अलग अलग रेफरेंस ना लेना पड़े। मेरा गोल वो है। ठीक है। इस वजह से मैंने ये ट्राई किया है कि ये कोर्स मैं बना रही हूँ। तो मेरा गोल यही है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म में हर एक चीज़ मिल जाए, स्टार्टिंग टू एंड। जैसे कि अभी हम लोग कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम चलेंगे जॉब रोल के हिसाब से। क्योंकि अगर हमारे पास कोई प्रोफाइल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल है, तो इसका क्या जॉब रोल है, इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, इसमें क्या क्या लाइब्रेरीज है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है कि जब हम ऐसा इंटरव्यू में जाएंगे तो हमको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़े। तो हम लोग ऐसे प्लेसमेंट के हिसाब से चलेंगे, लाइक हम लोग जॉब के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि सबका मेन गोल यही होता है कि हमें अच्छी जॉब मिले, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस बंदा क्यों ना हो, राइट। तो इसलिए मेरा गोल यही है कि सबसे पहले मैं डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करूँ। ये कोर्स ऐसा है कि ये फ्रेशर स्टूडेंट भी कर सकते हैं और जिसको करियर स्विच करना है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल यही सब चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही है। डेटा के ऊपर में काम करना इज़ नॉट अ जोक, राइट। तो उसके लिए अच्छे से स्किल्स आना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। इस वजह से मैं डायरेक्टली स्टार्ट जो करने वाली हूँ, मैं डायरेक्टली ABCD से स्टार्ट करने वाली हूँ, ताकि आपको पूरी की चीज़ A to Z की एंड क्लियर एंड नीट एंड क्लियर आपको आ जाएगी इसके अंदर में। ठीक है। तो अभी ये कोर्स ही क्यों चूज़ करना चाहिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, ये कोर्स इसलिए ज्वाइन करना चाहिए, जैसे मैंने बताया वाइज डेटा इज ट्रेंडिंग, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर में सब, आप अमेज़ोन ले लो, नेटफ्लिक्स ले लो, कंपनीज जितनी भी है, ये सब चीज़ें डेटा के ऊपर में काम करती है।
राइट। और उसके बाद यही क्यों चॉइस करना चाहिए, डेटा एनालिस्ट का जो कोर्स ही क्यों चॉइस करना चाहिए, उसके पीछे रीज़न है। एक तो सबसे पहले इसमें जो हाई डिमांडेड है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी आप ले लो, सेल्स ले लो, बैंक ले लो, हॉस्पिटल ले लो, वट एवर इट इज़, हर एक पर्सन डेटा के ऊपर में काम करता है। हर एक डेटा के हिसाब से प्रिडिक्शन लगाता है कि हाँ ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, इस हिसाब से, ठीक है। सैलरी के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पे सैलरी आपको एक बार आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आपको सैलरी में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पैकेज ही वहाँ पे उतना रहता है, ठीक है। और सबसे पहली बात इसके अंदर में ये है कि आप डेटा के अंदर में एकदम एक्सपर्ट बन जाते हो। फिर चाहे आप वो ऑनलाइन रिसोर्सेज पे लो या फिर आप इजी टू स्टार्ट करो, कैसे भी करो, तो आप अच्छे से एकदम, मतलब आज जो आप चीज़ें सीख रहे हो, इन फ्यूचर डेज में ऐसा होगा कि आईटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर में आपको हर एक दिन अपडेट रहना ही पड़ता है। आज जो चीज़ें आपने सीखी, समझो आपने पर्टिकुलर कोर्स कर भी लिया, तो इन फ्यूचर डेज में कुछ और टेक्नोलॉजी आ सकती है, राइट। तो वो टेक्नोलॉजी सीखना आपका, मतलब आपके हिसाब से वो चीज़ें होनी चाहिए कि आपको इतना नॉलेज आ जाना चाहिए कि आपके सामने अगर कोई न्यू थिंग आ गई तो आप वो 4-5 दिनों में या 1 महीने लगा के आप वो चीज़ों को क्लियर कट कर सको और उस पर आप काम कर सको। इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहली बात, डेटा एनालिस्ट के ऊपर आप काम करते हो ना, तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो चीज़ आपकी इनहेंस हो जाती है, कि वही मैंने अभी बताया आपको कि जब आपके पास कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, उस टाइम पे फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ अगर ये न्यू टेक्नोलॉजी है तो मैं इसके ऊपर में अगर मैं कुछ 1 वीक या 2 वीक देती भी हूँ तो ऑब्वियसली वो चीज़ मेरी आ जाएगी, ठीक है। इतना अपने को कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्लियर। और जैसे कि मैंने बताया कि ये आज भी इंडस्ट्री के अंदर में रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशंस में काम होता है जिसमें डेटा एनालिस्ट का काम किया जाता है। जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, ठीक है, जो बैंकिंग, जो मैंने भी बताया, जो फ्रॉड डिटेक्शंस करती है या रिस्क मैनेजमेंट करती है, राइट। जैसे कि हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, सोशल मीडिया, हर एक चीज़ के अंदर में डेटा इंपॉर्टेंट है। तो सोचिए अगर आप ये कोर्स करते हो, अगर इस हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो आप मतलब बिल्कुल भी आप खाली नहीं बैठ सकते हो। आपका जैसे ही कोर्स होता है, अगर आप एकदम अच्छे से मेहनत करते हो, रोज आप 7 या 8 घंटे अगर पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप फ्रेशर बंदे हो, आपके पास अभी फिलहाल कुछ काम नहीं है, तो आप इजीली इस जॉब के लिए लैंड हो जाओगे, ठीक है। और आपको इस कोर्स में देखा जाए तो क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले मैंने पहले ही बताया आपको, मैं जो अभी बना रही हूँ डेटा एनालिटिक्स का, टोटल मेरे पास फुल कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है, जो कि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पहले पाइथन प्रोग्रामिंग से, जो भी फंडामेंटल उसका रहेगा। चाहे फिर वो फ्रेशर रहेगा तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, और अगर वो एक्सपीरियंस बंदा है तो उसके लिए सब चीज़ें फ्रेशराइज हो जाएगी, मतलब ब्रशअप हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी रहेगी जो अभी अपडेटेड आई होगी, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद डेटा एनालिटिक्स के लिए कौन सी लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा को कैसे मैनिपुलेशन करना है, कैसे एनालाइज करना है। और जैसे ही हमारा टॉपिक क्लियर होगा वैसे ही हम उसके ऊपर मिनी मिनी प्रोजेक्ट किया करेंगे, कि एक बार हमारे एक कॉन्सेप्ट हो गया होने के बाद फिर उसके बाद हम लोग क्या किया करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाया करेंगे। प्रोजेक्ट से क्या होगा ना, जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पीछे सीखी है ना, वो पूरी की पूरी चीज़ें प्रोजेक्ट के अंदर में इंक्लूडेड रहेंगी। इससे क्या होगा, एक तो आपको चीज़ें मर्ज करने आ जाएगी, एक प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं, उसका एल्गोरिदम कैसे होता है, आपको हर एक चीज़ उसके अंदर पता चलेगी, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही आपका टोटली कोर्स कंप्लीट होता है, उसके ऊपर में हम लोग काम करेंगे रिज्यूम के अंदर में। रिज्यूम के अंदर में काम क्यों करना पता है, क्योंकि आजकल एआई ज़्यादा चल रहा है, राइट ना। तो एआई जब आप रिज्यूम देते हो ना, तो उसमें ऑलरेडी मशीन में उसका चेकलिस्ट रहती है, अगर ये है तो एक्सेप्ट करो, अदरवाइज उसको डिक्लाइन करो। तो रिज्यूम बनाना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिज्यूम कैसे बनाना है, कैसे चीज़ें वो करना है, कैसे उसमें पॉइंट्स डालने हैं, वो सब चीज़ें कैसे रिज्यूम बिल्डिंग करना है, कैसे मॉक टेस्ट देना है या मॉक कैसे देनी है, इंटरव्यू में कैसे प्रिपरेशन करना है, वो सब चीज़ें हम लोग आफ्टर कोर्स में इसी प्लेलिस्ट के अंदर में ऐड करती रहूँगी, ठीक है। और साथ साथ में हम लोग, मैंने जैसे बताया ही आपको, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होगा, जैसे हमारी एक लाइब्रेरी खत्म हुई या हमारे कोर्स खत्म हुआ, उसके पीछे पीछे हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट्स भी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करते रहेंगे, और मैं आपको इसके असाइनमेंट्स भी देते रहूँगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर में जैसे एक असाइनमेंट हो गया, तो उसी टाइम पे मैं आपको इसके इसी लिंक में या इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर आपको मैं असाइनमेंट्स वगैरह दे दूँगी, क्वेश्चंस दे दूँगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आप सबमिट कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर में, वो मैं चेक करूँगी, ठीक है। फिर हमारा उसके अंदर मैं आपको ये भी बता रहा हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी मैं बना दूँगी, तो व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर में भी आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें ऐड हो जाओ। फिर जो भी आपको अगर नहीं समझ में आ रही है चीज़ें, या देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं वो हो रही है चीज़ें, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हो ग्रुप में, तो मैं उसमें आपको हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। और फिर
बाद में हम लोग क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल हमने जस्ट लाइक समझी हैं चीज़ों के कि क्यों इम्पोर्टेंट है डेटा एनालिटिक्स, क्यों क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्यों ज़रूरत पड़ेगी इस सब चीज़ों की, अभी मार्केट में फ़िलहाल क्या सब चीज़ें चल रही है, राइट। तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग ने देखी है, ठीक है। तो आज हमने ये सब चीज़ देखी, लाइक डेटा एनालिटिक्स क्यों ट्रेंडिंग में है, इसका रियल वर्ल्ड यूज़ कहाँ होता है, राइट। और इस कोर्स को आपको क्या मिलेगा, या साथ ही पाइथन का बेसिक सेटअप भी मतलब हम लोग इसके अंदर में देखेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा हम उसके अंदर में पाइथन का इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे रहेगा और उसको कैसे कैसे हम पूरा लाइव देखेंगे हम लोग, कि मैं स्टार्टिंग से दिखाऊंगी कि जिसके लैपटॉप के अंदर में अवेलेबल ही नहीं है पाइथन, तो उसको कैसे स्टार्टिंग टू एंड करना है, उसको कैसे इंस्टॉलेशन करना है, क्योंकि उसकी भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, इन्वायरमेंट क्रिएट करना, फिर उसके बाद में पिप पाथ भी उसमें ऐड करना होता है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको, उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो आप लोग, आप डायरेक्टली जस्ट आप फॉलो करो प्लेलिस्ट को, और जैसे जैसे ये चीज़ें मैं रोज़ एक एक वीडियो डालती जाऊँगी, आप उसको फॉलो करो। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही कमेंट बॉक्स में पूछो मेरे से, मैं आपको ज़रूर उस चीज़ का आंसर दूंगी, ठीक है। और अगर ये, और इसके अंदर में इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो भी रहेगी मैं आपको कल इसके बारे में बता दूंगी, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग कौन सी लाइब्रेरी देखेंगे, उसमें कौन से अपने को देखनी चाहिए आईडी वगैरह, वो सब मैं उसके अंदर में क्लियर कर दूंगी, कैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस करनी है जुपिटर की या आईडीएल की। इसके अंदर में अपने को पहले बिगनर के लिए कौन सा यूज़ करना चाहिए, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उन्होंने कौन सा यूज़ करना चाहिए, वो सब चीज़ें भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में सब इंस्टॉलेशन प्रोसेस उसके हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिर कल हम लोग थोड़ा सा मतलब बेसिक देख लेंगे पाइथन का, कि कैसे मतलब पाइथन का क्या हिस्ट्री है, या क्या उसमें बेसिक चीज़ें हैं, क्या मतलब डेटा एनालिटिक्स के अंदर में पाइथन का क्या यूजेज है, वो चीज़ें हम लोग कल, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो सब चीज़ें हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। और फिर बाद में ये सब चीज़ें होने के बाद फिर आपका जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर में हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपका मिस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन का पूरा कोर कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, जो कि डीप एंड डाइव करेंगे हम लोग, जो आपके डेटा एनालिटिक्स की जर्नी को फाउंडेशन बनाएगा, उसका फाउंडेशन जिसे हम बेस जो रहता है वो बनाएगा। अगर और जो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करिएगा, ताकि जैसे आप लोग हो वैसे आपके साथ में और भी स्टूडेंट्स रहेंगे, ऐसे बहुत सारे जिनको ज़रूरत है कि लाइक मतलब वो आगे जा सके आईटी के अंदर में और वो जॉब पे लैंड हो सके। तो सच में बोल रही हूँ कि आप उनको ये करो, शेयर करो, ताकि वो लोग भी ये सब चीज़ें देखें, ठीक है। और जो भी लर्न बाय प्रम का जो भी चैनल है वो सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपका जो भी नेक्स्ट सेशन हो या नेक्स्ट वीडियो हो आपका वो मिस ना हो, ठीक है। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।